हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और जिस तरह से आपको पता होगा, एम्स वालों ने फाइनली री एग्ज़ाम का जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। बाकी सभी ग्रुप का भी आया है, मतलब सभी ग्रुप का नहीं, मतलब टोटल 5 ग्रुप का आया है, जिसमें एसएसओ का है, एएसओ का है, एलडीसी यूडीसी का है, स्टेनोग्राफर का है। ठीक है। तो बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाया ये डिसीजन लेने में। और 27 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम था। आज 31 है, यानी 4 दिन के अंदर आपका ये जो खुशखबरी है वो आ गया। यानी इसका मतलब एरर हुआ था, तब ये लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है। बाकी अब जो हो गया, अब आप लोग नए जो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग सोचो क्या करना है। अगर ग्रुप कोड 3 की बात करें तो हो सकता है इस बार पेपर अच्छा बना है, क्योंकि बहुत बच्चों ने ये ग्रीवेंस डाला होगा, ठीक, मेल डाला होगा पेपर का लेवल कैसे बनाते हो, कुछ गलत कमेंट भी किया होगा। तो उस हिसाब से हो सकता है इस बार पेपर का लेवल जो है सो अच्छा बना है। तो आप लोग मैथ्स और इंग्लिश जो कि डोमेन जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, ग्रुप कोड 3 वाले खास करके, वो अच्छे से मजबूत कर लो। हर कुछ मतलब हर कंसेप्ट वगैरह देख लो। ठीक है। और इंग्लिश का हो चाहे वो मैथ्स का हो, हमको यहाँ जहाँ तक लगता है कि मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव बनाएगा, क्योंकि दोबारा पेपर अच्छे से बनाएगा। ठीक है। ध्यान रखेगा, एक एक एरर देखेगा, इसलिए दोबारा री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो मतलब माइनर एरर भी देख चेक करेगा वो कहीं। तो हो सकता है क्वेश्चन का जो पेपर है वो लेवल है वो थोड़ा सा अप रहे। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग अभी से मतलब मॉक टेस्ट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा दो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करो, ये सब जैसे पहले करते थे एग्ज़ाम से पहले वैसे ही करना स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम को इजी वे में मत लो। हो सकता है पेपर आपका मतलब इजी भी आ सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता है अगर दोबारा पेपर ले रहा है तो बहुत अच्छे से पेपर बनाएगा, सोच समझ के पेपर बनाएगा, सोच समझ के सारा कुछ करेगा इस बार, ताकि बच्चे दोबारा हल्ला ना करें। ठीक है। तो हर एक माइनर गलती को देखेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा। इसलिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैथ्स के जैसे ग्रुप कोड 3 में जैसे डोमेन सब्जेक्ट है तो ओनली मैथ्स मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और इंग्लिश के मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश तो फिर भी ठीक होगा आप लोगों का, मतलब इंग्लिश का लेवल तो ईजी ही रहेगा। ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं करेगा। लेकिन मैथ्स में कैलकुलेटिव कर सकता है, तो मैथ्स के लिए आप लोग कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करो। हर मतलब जो टॉपिक है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सर्कल हो, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ 2-3 दिन पहले ग्रुप कोड 3 का, उसमें एडवांस मैथ के क्वेश्चन नहीं थे। इस बार हो सकते हैं एडवांस मैथ के क्वेश्चन भर दें। ठीक है। वो भी तो हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर में एडवांस मैथ के क्वेश्चन अच्छे आए थे, अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है। इसमें आंसर की नहीं आता है, इसलिए आप लोगों के पास पीवाईपी नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा था, कैलकुलेटिव मैथ था। तो हो सकता है इस बार भी सेम पैटर्न का बनाए, कैलकुलेटिव बनाए। और दोबारा एग्जाम हो रहा है तो जाहिर सी बात है बनाना तो पड़ेगा। ठीक है। ताकि कोई दूसरा एरर ना आ जाए। तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, टाइम मैनेजमेंट चेक करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आप कितना सेकेंड ले रहे हो। ठीक है। क्योंकि उधर कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। और हो सकता है आपको पता भी होगा रफ सीट वगैरह एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, तो आपको उसी रफ सीट में आपको करना है, जो एक शायद एक रफ सीट मिलता है और एक एडमिट कार्ड रहता है, तो उसके पीछे आप कर सकते हो। ठीक है। एडमिट कार्ड भी वो सब ले लेते हैं शायद। हाँ, तो यही सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखो। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या अब क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन वैसा ही आएगा, लेकिन थोड़ा हो सकता है लेवल अप करे। ठीक है। हर मतलब जैसे मैथ से अगर मान लो 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें से हो सकता है 8 या 7 8 या 10 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़ा ट्रिकी हो या थोड़ा कैलकुलेटिव हो, बाकी तो इजी ही होंगे। ठीक है। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है वो इजी होंगे, लेकिन 10 8 9 क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रिकी हो, और वही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। ठीक है। लास्ट ईयर भी सेम हुआ था, जिन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया था सिलेक्शन उनका, अच्छे से जिनका क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। जो मतलब 5-6 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव थे वो स्किप किए थे, उन्हीं की वजह से उनका रैंक पीछे चला गया। अब एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिल रहा है, आप सोचो एक क्वेश्चन आप गलती करोगे तो आपका 5 नंबर चला जाएगा। ठीक है। तो आप 5 नंबर कहाँ चले जाओगे, आपका रैंक कितना पीछे चला जाएगा। ठीक है। तो जितना क्वेश्चन एक नंबर, जितना क्वेश्चन का वैल्यू रहता है उस हिसाब से रैंक आता है। ठीक है। यही अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, 1-2 क्वेश्चन में अगर तुक्का भी लग जाता तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये यहाँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो सोचना सही करने के, ठीक है, जितना हो सके उतना सही से मतलब उसको बनाना। और ऑप्शन टिक वगैरह मैं सारा बताया था वीडियो में, एग्जाम शुरू होने से पहले ही बताया था कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग करना। मैंने सारा कंसेप्ट भी बताया हूँ, क्या क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं पढ़ के जाना है। ज्योमेट्री पर मैंने एडवांस मैथ पर ज़्यादा फोकस किया था।
अगर वो नहीं आया, लेकिन एडवांस मैथ का क्वेश्चन नहीं आया इसलिए पेपर इजी लग गया, लेकिन हो सकता है इस बार आए, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का ट्रेंड में आया था, तो हो सकता है इस बार आए। तो आप लोग पढ़ के जाओ सब कुछ, ठीक है। अब दूसरा और तीसरा बार एग्जाम तो कंडक्ट होगा नहीं, ठीक है, इसलिए इस बार पेपर थोड़ा हो सकता है अच्छे लेवल का बनाए, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करके जाओ। और बाकी इसका डेट भी बहुत जल्दी आएगा और एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग अब तो नोटिस आ गया, तो आप लोगों के पास तो एक खुशखबरी आ ही गया। अब आप लोग प्रिपरेशन करो, अब जब भी लेगा एग्ज़ाम तो आप तो एग्ज़ाम लेना ही है, ठीक है। और एडमिट कार्ड जारी करेगा, एक दिन में, हमको लगता है एक दिन में एग्ज़ाम सबका हो जाएगा, ठीक है। 1 या 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा एम्स, सारे जो ग्रुप कोड का भी रिलीज किया है, ठीक है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों का बात, आप लोग जो इतना मेहनत किए वो फाइनली सक्सेस हुआ, और एम्स वालों ने री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का जो निर्णय लिया वो काफ़ी हद तक सही है, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं, मज़ा आएगा, पेपर का लेवल कैसा आता है इसमें, ठीक है। जो कैंडिडेट दोबारा पेपर देंगे, ठीक है, उससे मतलब एनालिसिस करवाना पड़ेगा कैसा पेपर आता है। हमको जहाँ तक आइडिया है कि पेपर अच्छा आएगा, ठीक है, क्योंकि दोबारा बनवा रहे हैं पेपर, तो सब कुछ सोच समझ के बनवाएगा पेपर, ठीक है, ताकि दोबारा से ये समस्या देखने को ना मिले, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, और कुछ भी हो सकता है मतलब, ठीक है। तो इजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, तो आप लोग दोनों के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। मतलब अगर हार्ड आए तब भी आपको अच्छा बैटिंग करना है, और लो आए तब भी आपको अच्छा खेलना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को ढाल लो। और पहली बात तो आप लोग बहुत खुशी होंगे कि आप लोग को दोबारा एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम ख़राब गया होगा, ख़राब जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल बेकार था। तो ये आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करो और सिलेक्शन लो जल्दी से जल्दी, और बस, और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।